जाग प्यारे अब तू काहे को सोवे, रैन गए दिल काहे को खोवे। जिन जागा तिन मालक पाया, तै बारी सब सोए गवाया। अब यही कहते हैं कि भाई देखो ये हमारा मानव जन्म है, उम्रे दराज मांग के लाया था 4 दिन, 2 आरज़ू में कट के 2 इंतजार। और फिर माता जी हमेशा कहा करते थे कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। थॉमस ऑफ कैम्पस ने कहा है, हु नोज द वर्ल्ड में एंड टुनाइट। तो यही कहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी तुम किसी महापुरुष के चरणों में पहुंचकर मन बेचे सतगुरु के पास, जिस कार्य के सेवक दास। वहां अपने मन को बेच दो। तन को तो आप बेच ही दोगे, धन को भी बेच दोगे, मन को भी बेच दो, और जैसे वो हुक्म करता है वैसे ही अपने जीवन को बसर करो, तो आपकी तरक्की बहुत जल्दी हो जाएगी और आप अपने प्रभु की गोद में आप फिर पहुंच जाएंगे। पिया तेरे चतुर, पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारे, कबहु ना पिया के सेज संवारे। अब ये कहते हैं कि एक अजीब आलम होता है, एक तो हम पे मोह माया के पर्दे पड़ जाते हैं, काम करो नो मोह मकार। और गुरबाणी में यहाँ आया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही पलंग पे लेटे हुए हैं और वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। या कुछ ऐसा सरमस्ती का भी कभी आलम होता है कि आदमी जब तलाश करता है तो वो तलाश में ही इतना मायूस हो जाता है कि महबूब उसके पास आता भी है तो वो गुजर जाता है। यह रास्ता मुसीबतों का रास्ता है, रोने का रास्ता है, दिग्ग फड़फड़ाने का रास्ता है, सुसुकना का रास्ता है, बिलकने का रास्ता है। मेरा एक खेद है कि मुझे तो जोश जुस्तजू में होश ही नहीं रहा, मुझे तो जोश जुस्तजू में होश ही नहीं रहा। सुना है वो तो बारहा करीब से वो आते हैं, वो खामी हमी में होती है।
हम कभी ओवर डू कर जाते हैं, कभी वो अंडर डू कर जाते हैं। हमारे बड़े महाराज जी हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज कभी कभी जब जाओ जलाब में आते थे तो फरमाया करते थे, कभी मैं प्रसाद देने के लिए 3 बजे हर शिष्य के पास जाता हूं, मगर वो तो खाबे खरगोश में पड़ा होता है और मैं सारा प्रसाद और सारी चीजें में वापरने की सलाह। और एक बड़ी मामूली बात है, हमने कोई दुनिया का काम करना हो, कोई अमकान हो, कोई अस्पताल में जाना पड़ जाए, कोई और जरूरी काम आ जाए, तो हम बिल्कुल सारी रात बड़ी अलर्ट रहते हैं। मगर हम कहते जरूर हैं हमें गुरु से बड़ा प्यार है, हम 30 वर्ष के हम सत्संगी हैं, हमें सबसे ज्यादा फौकियत मिलनी चाहिए। पर क्या हमने सोचा है कि 32-30 वर्ष जो हम सत्संगी रहे हैं, वहां कितने मिनट हम एक्चुअली सत्संगी रहे हैं? सत्संगी तो वही रहा है जैसे सत्य का संग है। सत्य का संग जो है वो उन्हीं लम्हात का नाम है जब आप अपने गुरु में खो बैठे, ना जब आपको अपनी मालूम है ना गुरु की मालूम है। तो हमने इतने लम्हे के कब और कितने कितने गुजारे, क्योंकि उम्र बड़ी बढ़ रही है, तो चाहिए कि हम अपनी जिंदगी का एक जायजा लें। तो वही बता रहे हैं भाई कि आप पहले नहीं बैठा है तो अब बैठना शुरू कर दो, बाकी तो जो जितने भी हैं वो कोई चीज हमारी मदद नहीं कर सकती। और फिर रूहानियत का रास्ता जो है ये भी बड़े पैराडॉक्सेस का रास्ता है। जो एक चीज हमें ठीक नहीं दिखाई देती है वही ठीक होती है। देखिए ये मोटी सी बात है कि ये एक्सपेंशन का भी रास्ता है, कंट्रैक्शन का भी रास्ता है। ये मौलाना रूम ने कहा है कि ये बड़ी अजब बात है कि मैं दोनों जहानों में नहीं समाता हूं, मगर एक मोमन के दिल में जाकर समा जाता। और दूसरी तरफ जब हम गुरु के चरणों में पहुंचते हैं तो वो हमारी होमें निकालता है, सबसे प्यार कराता है, विश्व से नहीं सारी सृष्टि से। हम ऊपर उठते हैं अपने आप से, फिर अपनी फैमिली से, अपने माँ बाप से, सोसाइटी से, अपनी नेशन से, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमारा जो एंगल ऑफ विजन बहुत बड़ा हो जाता है। और हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि नाम है आदमी तो क्या, अर्श नजूए इश्क हूँ, सारी जमीन है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। हम सबसे प्यार करते हैं। दशमेश पिता ने कहा था कि साच कहूं सुन लो सबे, जिन प्रेम पियो
उससे नहीं पढ़ पाया। और यही सबक हमें समझाते हैं जब भी आते हैं, भाई प्यार करो। अभी मैं जब आया था तो सेंट ऑगस्टिन की कहानी महाराज जी सुना रहे थे कि जब वो बहुत बूढ़े हो गए तो उन्हें किसी स्कूल वालों ने अपने यहाँ बुलाया। कहने लगा जी आप हमें कोई बहुत अच्छी से अच्छी बात रूहानियत की तरक्की के लिए बताइए। वो कुर्सी पे बैठ गए और 2 मिनट के बाद बोले, चिल्ड्रन लव वन अनदर, बच्चों एक दूसरे को प्यार करो। वो फिर खामोश बैठ गए। 2-3 मिनट के बाद फिर प्रिंसिपल ने कहा जी कुछ और फरमाइए। तो फिर उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन लव वन अनदर, बच्चों आपस में प्यार करो। तीसरी दफा जब प्रिंसिपल ने फिर कहा तो फिर भी उन्होंने यही फिक्रा अपना दोहराया कि चिल्ड्रन लव वन अनदर। तो उसने प्रिंसिपल ने पूछा कि बुजुर्गवार आपके पास कोई और बात इन्हें पंथानुसार देने की नहीं है, उपदेश देने की नहीं है? उन्होंने कहा लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, कि प्यार करो और बाकी सब चीजें एज ए बाई प्रोडक्ट ही आपके पास है। तो यही हमारी जिंदगी का लुब्बे लुभाव भी होना चाहिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी तरक्की हो जाए। तो ये देखिए एक अचंबा है, अभी आपको बताया है रूहानियत में बहुत से अचंबे हैं। एक तरफ तो वो कहता है कि भाई मैं इतना बड़ा हूँ, मैं तो 7 आसमानों में भी मैं नहीं समा सकता, और फिर 6 फुट के इंसान में आके समाता है और अपनी जितनी भी दौलत है ये सब लुटाता है। तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसी महापुरुष हस्ती हमें मिल चुकी है। महाराज जी कहा करते थे कि वी आर थ्राइस ब्लेस्ड। तो हमें जो उन्होंने हुक्म दिया है उसके मुताबिक हम अपनी जीवन को डालें, एक दूसरे से प्यार करें, निंदा नहीं करें, बखीली नहीं करें, बुग़्ज़ नहीं करें। हमारे मन से प्रेजुडिस जाता नहीं है। कहने को कह देते हैं हमने माफ किया, मगर हम माफ करते नहीं हैं। माफ सिर्फ खुदा ही करता। अगर वो हमें इतनी ताकत दे कि हम माफ कर सके, तो कोई भी आदमी इस संसार में ऐसा नहीं है जो इनकरेजेबल नहीं है, जो कि सही रास्ते पे नहीं आ सकता। और कोई इंसान ऐसा नहीं है जो गुनाहगार नहीं है। हम फरिश्ते नहीं है, हवाए आदमी है, गुनाह करते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल का मकाम है। अगर हम अपने गुरु की निगाह जां फिजाइश को अपने साथ लें और उसके हुक्मों के अनुसार काम करें, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं रहती।
तो यही चेतावनी का शब्द है। कितनी जल्दी हम इस पे अमल पैदा होंगे, उतनी जल्दी हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। मैं अभी बात कर रहा था पैराडॉक्सिस की, तो एक शायर ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि इस नफ्स मोहब्बत का इतना सा फसाना है, पहले तो सारा जमाना है, सिमटे तो दिले आशिक, पहले तो जमाना। तो ऐसी हस्तियां होती हैं कि जिनके दिल में तमाम मनुष्य जाति के लिए प्यार होता है और वो तमाम मनुष्य जाति का हित करती। तो यही खास तालीम पर जोर भी दिया जाता है। तो हमारी गुरबाणी भी यही कहती है भाई कि सब सो रहे हैं, यहाँ बाप भी सो रहा है, बहन भी सो रही है, उस्ताद भी सो रहा है, शिगिर्द भी सो रहा है, आप जागो। क्योंकि अगर हमें कोई जगा सकता है तो वही जगा सकता है ना, कि जो खुद जागा हुआ है, जो खुद सोया वो किसी को क्यों जगाएगा। तो कोई अगर ऐसी हस्ती जागृत हमें मिल जाए, वो हमें अपनी छोड़ दे दे, तो हमें अपने आप को उस पर वार देना चाहिए और उसके मुताबिक रास्ते पर चल लेना चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल को पहुंचे। क्योंकि इसी तरह से हमारी जिंदगी में शांति भी होगी, सुख भी होगा। तो किसी बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई ये सुनहरी वक्त मिला है, इसको गवाओ नहीं, क्योंकि कि क्या पता कि कब वो मार्चा क्या आफत निकले। तो ये जितना टाइम हमें मिला है, हमें उससे पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। और अगर पूरा पूरा फायदा उठा लें तो फिर हमें हमेशा की खुशी और खुशहाली मिल जाती है। और वाणी भी बार बार यही कहती है कि भाई प्राप्त मानव से हुरिया, गोबन मिलन ये तेरी बलिया, अवर काज तेरे कितना काम, मेरे साथ संगत आज केवल नाम। और स्वामी जी कहते हैं कि ये तो समय मिला अति सुंदर, हमें यही चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा, जब माता जी ने बताया है, भजन सिमरन करें, डायरी रखें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों से प्यार करें, अपने गुरु को अपने दिल में, अपने हृदय में, अपनी रूह में बसाएं। क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप हमारे अपने अंदर ठंडक होगी तो सारी तरफ से ठंडक होती चली जाएगी। तो ये आज का ये जो शब्द बता रहे हैं, इसका यही ध्येय है कि इस मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा फायदा उठाओ, किसी महापुरुष के चरण में पहुंचो और क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है, इसका
एक एलिमेंट जो दूसरों से ऊपर है वो है ईथर का। वो है चेतनता का। तो वो जो थोड़ी सी चेतनता इससे ज्यादा है उसका फायदा उठाओ, जीवन मुकम्मल करो और प्रभु में जाके मिल जाए। तो यही आज के शब्द का सबसे बड़ा आशय। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।